ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਹमेशा ਦੀ तरीके नाल हनी भाई साढ़े नाल ने, उन्होंने बुलाया। वेलकम सर, आपका टाइम निकालने के लिए। तो अपन ये जो एक क्वेश्चन है पहले शेखी का, शेखी भाई का, ये प्लीज अपना नाम जरूर फुल दिया करें जिससे हम आपको बता सकें, और अगर आप अपनी लोकेशन भी बता सकें कि आप लिस्बन में हैं या पोर्तो में हैं या पोर्टिमाओ में, कहाँ से आप बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज। तो हमें थोड़ा सा बताने में व्यूवर को थोड़ा सा इजी रहता है। आप अपना फुल नेम और अपनी लोकेशन जरूर हमें बताया करें। थैंक यू। इनका क्वेश्चन लेते हैं सर। ये कह रहे हैं कि सर लिस्बोआ में इंडियन एम्बेसी की पीसीसी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो मैंने अपॉइंटमेंट जो है, जो पीसीसी बनवाई है वो इंडिया से बनवाई हुई है। तो यहाँ की पीसीसी बनवानी जरूरी है वो कह रहे हैं, और यहाँ की क्या कोई मैंडेटरी है? और कई जन उनको सजेशन कर रहे हैं कि दोनों बनवाओ आप। नहीं, इंडिया की अगर बन चुकी है ओके, तो आप मंगा लो, ठीक है। ठीक है। अगर नहीं बनी है तो यहाँ पर ऐसा होता है कि 98% ठीक है। अभी पहले जब सैफ थी तो कुछ जगह अवेलेबल हो जाती थी, कुछ जगह एक्सेप्ट कर लेते थे कि इंडिया वाली पीसीसी भी जो ओके। इंडिया से बन के आती है। ओके। हाँ, लेकिन अभी 98% हमारे बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने फालतू डाला है, और वो कहते हैं अभी तो एक नया सिस्टम भी शुरू कर दिया कि इंडियन एम्बेसी से आपको पहले पीसीसी लेनी है, ओके। फिर उसको इंडिया भेजना है, राइट। और उसको अपोस्टाइल कराना है आपको पटियाला हाउस से। हाँ ठीक है, वो पटियाला हाउस की स्टैम्प हाँ, मांगते तो ये एक तरह से मैंडेटरी समझ लीजिए कि आपको करनी है। इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट लें। ठीक है। अगर नहीं मिल रही तो आप बायोमेट्रिक्स की डेट उठाएं, अगर आपके पास है तो बायोमेट्रिक्स की डेट उठाने के बाद आप बाद में भी पीसीसी सबमिट कर सकते हैं। यानी अभी अगर नहीं मिल रही है तो आप ट्राई करते रहे, ट्राई करते जैसी रहें। अपॉइंटमेंट मिलती है आपको जी, तो आप कोशिश करें कि मंडे या ट्यूसडे मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक अराउंड, ठीक है। उस टाइम पे है ना, आप सिस्टम में जाके पहले ही फॉर्म भर लीजिए अपना। ठीक है। फॉर्म भर के रेडी रखें, और उस टाइम 9 ओ क्लॉक अराउंड आप 8:45 9 ओ क्लॉक अराउंड तब एम्बेसी की साइट पे जाके तब ट्राई करें मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, यानी कि आप अगर ट्राई करें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अपॉइंटमेंट मिल जाती है बहुत बार हमारे। तो फिलहाल अभी खुली है कि बंद की हुई है उन्होंने? अभी तो क्लोजिंग सा ही है। अभी क्लोज? हाँ, क्लोजिंग सा ही है, लेकिन समटाइम्स ओपन हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो हमारे पिछले 2 वीक्स के अंदर अंदर मिली हैं अपॉइंटमेंट, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ दिन फिक्स है कि नहीं? एनी डेज? नहीं, ये 3 दिन होता है, मंडे टू 3-4 दिन बस ओपन होता है। फ्राइडे से तो वैसे ही बंद होती है। ओके। हाँ, यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद होता है। ठीक है, ये वर्किंग डेज में, ये वर्किंग डेज में हो सकता है, ओपन रहती है जी। तकरीबन। जी। ओके। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अब मैंने मेल भी डाली उन्हें, तो मेल का कोई रिप्लाई देते हैं, उस पर कुछ बताते हैं कि नहीं? नहीं, मेल का रिप्लाई आता है समटाइम्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रिप्लाई नहीं आता। अगर ये ऐसा करें कि क्योंकि उनके पास भी है ना बहुत सारे मेल आते हैं, राइट, हजारों की तादाद में मेल्स आते हैं, तो उनके लिए भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि हर किसी को रिप्लाई करना। हाँ ठीक है। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जैसे इनके बायोमेट्रिक आ गए हैं और इनके पास फॉर्म तैयार है और इनको बायोमेट्रिक वो पीसीसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, तो ये डायरेक्ट जाके एम्बेसी को मिल सकते हैं जाके कि भाई मेरे बायोमेट्रिक है, मुझे एक इमरजेंसी है, तो प्लीज मेरी अप्लाई कर लें, या कुछ ऐसा करते हैं वो? नहीं, पता क्या है, करने को तो कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ सिचुएशन ये है कि ये सभी के साथ प्रॉब्लम है। सिर्फ एक बंदे के साथ अगर प्रॉब्लम हो तो एम्बेसी एक्सेप्ट कर ले। तो इसीलिए उन्होंने एक पैटर्न बना रखा है अपॉइंटमेंट का। हाँ, क्योंकि ये तो सभी के साथ प्रॉब्लम है, सभी के साथ है, बिल्कुल हाँ, सही बात है। सभी की अगर एक आदमी की अपॉइंटमेंट आती है तो वो एक की नहीं आ रही है, ठीक है। 100-200 आदमी 500 आदमियों की अपॉइंटमेंट आती है एक साथ। हाँ ये तो है। हाँ, काफी अपॉइंटमेंट है। हाँ, तो जब स्टार्ट होती है जी तो जी, कंटिन्यू जब अपॉइंटमेंट्स आएगी तो सोच लीजिए कि एक आईमा ऑफिस में अगर 10-15 लोगों की बायोमेट्रिक्स हो रही है तो अब 20 आईमा ऑफिस है एक ही दिन में। राइट। तो ये मैंडेटरी है यहाँ की? ये मैंडेटरी है, आप किसी भी तरह से कोशिश करें ओके कि आप जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लेके अपनी इंडियन एम्बेसी से पहले पीसीसी लें, फिर उसको अपोस्टाइल भी जरूर कराएं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि पीसीसी मिल गई और पीसीसी हमने सबमिट करी, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो अपोस्टाइल मांगने लगे। अभी हुआ ये अभी इसी साल से है। इसी साल से हुआ है। हाँ, पहले नहीं था ये। जी बिल्कुल। तो एक चीज और है कि कई बार मुझे भी सवाल पूछते हैं आके
बंदे कि आप जब ये पीसीसी भेजते हैं तो नॉर्मल कुरियर मत करें, क्योंकि आपका ये मेन डॉक्यूमेंट है। आप प्लीज डीएचएल ही करें, इसको डीएचएल के थ्रू भेजें, डीएचएल के थ्रू ही मंगाएं, क्योंकि वो एक मतलब की कंपनी है जो सही आपको डिलीवर करती है जी और जल्दी कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि कईयों के ऐसे इशू पड़े हैं कि भाई उनको वहां पे मिली नहीं, क्योंकि नॉर्मल पोस्ट की इन्होंने, तो एक एक महीने तक उनको। अच्छा, ये इसकी वैलिडिटी क्या है? इनकी वैलिडिटी 3 मंथ्स। 3 मंथ है। हाँ। यहाँ की जो बनेगी वो जो 3 यहाँ मंथ, की बनेगी उसकी 3 जो मंथ्स। इंडिया की बनती है। हाँ, लेकिन 3 मंथ्स है। समटाइम्स अगर अच्छा ऑफिसर होता है, ठीक क्योंकि है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे गए जिनके 4-5 महीने हो गए, वो एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपनी अपने मतलब इसको ये मत लेना कि 5 मंथ्स है। हाँ है 3 मंथ्स ही। 3 मंथ ही जी। है, अकॉर्डिंग टू लॉ 3 मंथ हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ 3 मंथ्स है, और उनके डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। ओके ओके, शेखी जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो प्लीज अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। ये यूजर, ये आप प्लीज, मैंने बार बार रिकमेंड किया कि आप प्लीज नाम अपना जरूर दिया करें, क्योंकि हमें पता हो किसने क्वेश्चन किया है। इन्होंने क्वेश्चन किया है कि पाजी ट्रक ड्राइवर की जॉब में ये क्रोशिया है, क्रोशिया की टीआरसी है ना, तो इनको ये वहां पे मेरे ख्याल में वर्क वीजे पर आए होंगे और वहां की टीआरसी है इनके पास। तो वो ये कह रहे हैं कि ये मैं कब फाइल यहाँ पे लॉक करा सकता हूँ, या मैं उस पे फिंगर दे सकता हूँ, या नहीं, अगर आप क्रोशिया हैं तो बेस्ट यही है कि या तो आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है, अपनी कंपनी खोलें, ठीक है, या फिर जॉब ढूंढ के अपनी ट्रक लाइन से रिलेटेड या अदर किसी फील्ड में आप जॉब ढूंढ के यहाँ पर मैनिफेस्टेशन करा सकते हैं, फाइल लॉक करा सकते हैं। ठीक है, फाइल लॉक कराने के बाद शेंगन जोन में जैसे क्रोशिया आ चुका है, तो आप 6 मंथ के लिए भी जा सकते हैं। 6 मंथ के लिए जा हाँ, सकते हैं। अपने टैक्सेस पूरे करके और आप जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उठा सकते हैं फोन करके, कि ये इनको वही वेटिंग करना पड़ेगा नहीं, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास टीआरसी है ना? टीआरसी है, टीआरसी चेंज नहीं होती। हाँ, टीआरसी चेंज नहीं होती है, राइट। जी। ठीक है, ठीक है यूजर सी, ये आपका सवाल का जवाब था। तो अगर आपको भी कोई और क्वेश्चन करना हो तो प्लीज आप अपना फुल नेम जरूर दिया करें, और आगे हम आपको बता देंगे। सर एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शंस 8851, ये आईडी उनकी है, और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर जिसके ऑस्ट्रिया में फिंगर है वो पुर्तगाल में फिंगर के टाइम फाइल कैंसिल हो सकती है? जैसे इन्होंने वो बताया कि जैसे हमारे कई इमिग्रेंट जो वहाँ पे रहते हैं और कंट्रियों में, उनके फिंगर हो जाते हैं, जैसे रिफ्यूजी के टाइम, या कभी काम करते पकड़े, या कभी कुछ ऐसा है, तो अब वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब उनका प्रोसेस चल रहा है, तो क्या वो पुराने फिंगर ये यहाँ पे आ जाते हैं, शो हो जाते हैं? देखो, लास्ट ईयर जब तक सैफ थी तो बहुत सारे लोग थे जिनकी बायोमेट्रिक्स थी, जो इटली में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, कहीं हंगरी में किन्हीं की बायोमेट्रिक हुई है, या पुलिस ने उनको पकड़ा है बॉर्डर क्रॉस करते हुए। तो उस टाइम इतना इशू नहीं बनता था। हाँ, लेकिन अभी इशू बनने लगा, और इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं, किसी एक केस को लेके हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता सकता हूँ कि नीदरलैंड में, हॉलैंड में 2 लड़के का फिंगर हुआ। उनको कैंप में भी रखा गया, कैंप में रखा गया, लेकिन एक की बायोमेट्रिक्स हुई अवीरो में, दूसरे की बायोमेट्रिक्स दूसरी जगह हुई। ठीक है, ठीक है। एक के बायोमेट्रिक्स शो हो गए, उसके फिंगर शो हो गए, दूसरे के शो नहीं हुए, इसका कार्ड भी आ गया। हाँ, ठीक है। तो सिस में अगर ये इन्फॉर्मेशन डाली, इन्होंने चेक करी, ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सिस में इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बायोमेट्रिक आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले से पहले सिस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डाल दें, अपील करा दें। उसके लिए पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो आप बना देना। हाँ, ठीक है, फिर आने वाले टाइम में हम एक इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। हाँ। आपको सब कुछ लिंक में प्रोवाइड भी कर देंगे, उसका फॉर्म, और कौन सी साइट पे आप जाएं, और कैसे कैसे आप अपना पता कर सकते हैं, और उसको रिमूव करा सकते हैं, या कैसे उसका हल निकाल सकते हैं आप। तो ठीक है, आप आने वाले टाइम में हम एक नई वीडियो बना देंगे इस पर, इसके ऊपर स्पेशल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मंडेला साहब ने किया हुआ है, ये कहा है कि जो यूके पासपोर्ट होल्डर है, तो वो यहाँ पे पक्के शिफ्ट हो सकते हैं, और उसके बाद पक्के शिफ्ट होने के बाद अगर उनका जैसे जेन बने कि नहीं यहाँ पे हम नहीं रहना, हमें वापस यूके जाना है, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें 2 कंडीशन है। ठीक है। अगर वो ब्रेक्सिट से पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने 5 ईयर का सर्टिफिकेट जो होता है यहाँ पर वो लिया है, और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ब्रेक्सिट से पहले,
तो वो Okay. वैसे ही एलिजिबल है, 5 इयर्स तक वो यहाँ रहेंगे, और यहाँ पर अगर वो चाहें तो 5 इयर्स के बाद पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ऑल है। राइट। हाँ, और यूके अलाउ करता है कि डुअल सिटीजनशिप के लिए। अच्छा, ड्यूअल सिटीजनशिप जी की उनको है। जी जी। ठीक है, राइट है। तो इसके लिए अगर उनके पास ब्रेक्सिट से पहले नहीं आए ओके तो उनके पास और भी ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मैनिफेस्टो साउ कराने का, फाइल लॉक कराने के लिए, जो ओके। नॉर्मल लोग, सभी एशियंस लोग कराते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, ये इजी ऑप्शन भी है, कि अगर उनकी कोई कंपनी है ओके। और या उनकी कोई रेंटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। उससे कोई पैसिव इनकम आ रही है यूके में, ओके। हाँ, तो उस पैसिव इनकम के बिहाफ पे वो D7 कैटेगरी में फॉल करके यहाँ पर वीज़ा ले सकते हैं। पूरी फैमिली का वीज़ा लेने के बाद पूरी फैमिली यहाँ पर आएगी, उनके इंस्टेंट बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे। ओके। हाँ, और उनको रेजिडेंस कार्ड भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। ओके, D7 में ये D7 यानी में पूरी D2 कैटेगरी भी है, ओके। लेकिन दोनों में से किसी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्लाइंट की क्या सिचुएशन है। ओके। ओके। ठीक है। ये वो शिफ्ट हो मंडाला सकते साहब। हैं हाँ। और यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं, और वापस अगर वो जाना चाहें 2-4 साल के बाद, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो वो जा भी सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं। इसमें। ठीक है सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सुरेंद्र सिंह का है। ये इन्होंने कहा है, सत श्रीकाल पाजी, नेशनलिटी बारे दस्यो। ये फाइल लॉक से नेशनलिटी का टाइम, वही वाला क्वेश्चन है कि भाई हमारे जब से पेपर लॉक हुए कि हम तब से टाइम को काउंट कर सकते हैं कि अभी इम्प्लीमेंट में आ गया और अभी वेटिंग में है। देखो, अभी इम्प्लीमेंट में प्रैक्टिकली हमने नहीं किया। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकली हमने नहीं किया, हमारे Okay. लॉयर ने नहीं किया। ओके। लेकिन मैंने लॉयर से कई बार डिस्कस किया है इससे रिलेटेड, ओके। तो वो कह रहा है कि ये पॉसिबल है, ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ, क्योंकि लॉ में हो चुका है। तो Alright. अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता IRN, क्योंकि उन्होंने पहले, जब हमने एक बार क्लाइंट भेजा था, जब ये Okay. इम्प्लीमेंट हुआ था उसी के 1-2 दिन बाद, ओके। तो उन्होंने ये कहा था कि अभी हमें 3 मंथ्स का टाइम चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन अब मेरे लॉयर से जो डिस्कशन हुआ, उसने कहा कि अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, हम कोर्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये लॉ बन गया है। जी। ओके, तो ये अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकें तो ठीक है, 2-3 महीने का वेट हाँ, कर लें अभी। ये है कि मतलब सेफली करने के लिए आप 2-3 महीने वेट कर लीजिए। वेट कर लें, ये नॉर्मल जब सिचुएशन हो जाएगी तब आप अप्लाई करें। अप्लाई कर दें। तो ठीक है सर, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोको मोको की आईडी से इन्होंने किया हुआ है। सर, मैंने फीस जमा करवा दी है और मेरा एक भी टैक्स नहीं गया है, मैं बैक टैक्स डलवा सकता हूँ? नहीं, बैक टैक्स के लिए हम कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे आपको, क्योंकि बैक टैक्स में बहुत ज़्यादा फेक का होता है। चांसेस हो जाते हाँ, अगर आपने कंपनी में एक्चुअल काम नहीं किया, हैं। हाँ, तो अगर या तो आपने एक्चुअल काम किया हो, तब उस कंपनी ने फालता छोड़ दिया हो, तब आप कंपनी को फोर्स करके कर सकते हैं। कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेक होता है, तो इसलिए हम किसी को भी बैक टैक्स के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है, अभी जो आईमा है, इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। आपके पास टैक्स का फालता हो जाए, हाँ। कोई बात नहीं, वो टाइम दे देगी आपको टाइम दे देती है। आपको हाँ। टाइम दे देगी, आप टैक्सेस पूरे करोगे, Right. आपका कार्ड, रेजिडेंस कार्ड निकल जाएगा। ठीक। ठीक है, लेकिन आपके टैक्सेस पूरे नहीं है, हाँ। और आपने बैक टैक्स या फेक टैक्स डलवा दिए, हाँ, तो फिर वो फाइल कैंसिल करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। एलिजिबल है। हाँ। तो ये आप दिमाग से निकाल दें। आप अभी टाइम काफी है। अभी आप ये मत सोचे कि आपने फीस जमा कर दी तो आपको कल ही फिंगर हाँ। की डेट आ जाएगी। अभी काफी टाइम है। अभी आप इस पे आप काम को ढूंढें, काम कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से लगाएं और उसके बाद आप टैक्स देना चालू करें। बिल्कुल काम लीगल, करें आप। हाँ, बिल्कुल लीगली लीगल चलें। तौर से चलें, आपका पेपरों का कोई इशू नहीं बनेगा कभी भी। तो थैंक यू। हमारे क्वेश्चन आज इतना ही लेने हैं, हमारे पास टाइम की आगे कमी है। तो थैंक यू सर, आपका आने के लिए, टाइम देने के लिए। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।